तो हम लोग अब पढ़ चुके हैं किस पर, गेंद के आधारित या गोली वगैरह, उसके स्थान पर आपको बुक वगैरह दे सकता था। पिछले दिनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका, ठीक है, अब हम लोग पासा पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, पासा बोला जाए तो डाइस है ना। डाइस आप लोगों ने देखा है? कितने लोग डाइस को पढ़े हैं? पढ़े भी तो हो गए 9th में, ऐसा थोड़े ना कि नहीं पढ़े हो। छक्का देखो कि ये होगा रे लिडो छक्का, है ना। तो चलिए आप बात करते हैं पासा। ठीक है, प्रायिकता का इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसमें संबंधित चीजों को देखेंगे। डाइस, अगर आप सिंपल अगर आप पासा को देखो, एक पासा वो लगभग इस आकृति का होता है, घनाकार आकृति का होता है ना, जिसके अंदर क्या लिखे होते हैं जी? 6 नंबर लिखे होते हैं ना, 6 नंबर लिखे होते हैं। कौन कौन जी? 1 2 4 5 6, ये नंबर लिखे होते हैं। अब आप इसमें देखो गौर से, कृपया करके बातें ना करें, ध्यान दें, क्योंकि हर एक पॉइंट जरूरी है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पॉइंट से ही आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें आपको अगर एक भी पॉइंट डाउट में रहेगा तो गलती हो जाएगा। है आसान चीज, लेकिन याद रखना थोड़ा ज्यादा है ना। अगर याद रखोगे तो ही आसान लगेगा, नहीं तो आसान नहीं लगेगा, तो पहाड़े लगेगा। यहाँ पर अगर ये तुम वो पासा देखो तो एक पासे में 6 नंबर है। 6 नंबर में आप गौर से देखो तो इसके अंदर कुछ अलग है स्पेशलिटी। एक सम संख्या आपको दिख रही है, विषम संख्या दिख रही है और अभाज्य संख्या दिख रही है ना। आपको क्या क्या दिख रही है? सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या दिख रही है। अगर आप सम संख्या की बात करोगे तो इसमें सम संख्या क्या हुआ है जी? 3 गो सम संख्या। कौन कौन है? 2 4 6, ये 3 गो सम संख्या आता है। टोटल कितने संख्या हो गई? 3 गो। विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 और 5 विषम संख्या है, ये भी 3 गो हो गई। अभाज्य संख्या क्या हुआ है? अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं बोले बताओ? बोला जाए तो प्राइम नंबर, है ना, जो एक और खुद से कटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे की कौन कौन है? कौन? 1 2 3 5, और कोई है बोलने वाला? नहीं, अभाज्य संख्या वो होता है। यहां पर हमने क्या बोला डेफिनेशन? एक नाथ अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपका है 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या। एक कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान लीजिए, ये तो टोटल कितने संख्या हो गई? 3 हो गई। अब यहां पे देखो 2 एक ऐसी, ठीक है, 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, जो क्या है? सम संख्या। ठीक है, मतलब 2 एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, मतलब पूरे आप नंबर श्रेणी में आप देख लो, 0 से उठा के आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या मिलेगी जो कि अभाज्य संख्या है, और वही में सम, वही में क्या है? सम है, नहीं तो बाकी सब विषम संख्या। विषम, हाँ, जितना भी अभाज्य संख्या मिलेगा सब विषम ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, अब उस पर थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर नंबर 1 2 आने की घटना, नंबर 2 से बड़ी संख्या आने की घटना, नंबर 3, ठीक है, रूट संख्या आने की घटना, रूट मतलब प्राइम नंबर, आने की घटना। लगभग मैं हर तरह से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप जब क्वेश्चन बनाने बैठो तो आपको इजी में
हो जाए इजी रूप से। ठीक है, रूट संख्या आने की घटना, तो अभाज्य संख्या को ही बहुआ रूट संख्या बोलते हैं। ठीक है, रूट संख्या या इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओड नंबर और इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगी, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आप यहाँ पे मान के भी बना सकते हो, मैं एक क्वेश्चन मान के बनाता हूं, बाकी क्या आप उसके आधार पर बना लीजिएगा। ठीक है, मैं सारी चीजों को बता दूंगा मोटा मोटी। चलिए पहली चीजें हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, तो माना कि ई बराबर 2 आने की घटना, 2 आने की घटना, सॉरी रूट संख्या आने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करें, क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, मैंने लिखा ही नहीं कि क्या ज्ञात करना है ना। चलिए ई बराबर 2 आने की घटना। अब देखो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम बोलो या अनुप्रयोगों की संख्या बोलो, है ना, अनुप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, 6 ना, कितना होगा 6, क्योंकि हम एक पासा में केवल 6 नंबर ही गेन कर सकते हैं, 6 बार फेंक के 6 नंबर ही गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी ज्यादा बार बोलो वही 6 नंबर रिपीट करता रहेगा, है ना। चलो ई के अनुकूल, ई के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या, अनुप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स, एक पासा में 2 कितनी बार आता है, एक बार आता है, एक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। ई के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या बटा कुल अनुप्रयोगों की संख्या। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा छोटा भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि कुल संभव परिणाम NS है, कुल संभव परिणाम NS है, और ई के अनुकूल जो घटना है उसका नंबर ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 1 है। आप अगर ऐसा मान के चलते हो, यहाँ पे ये चीजें लिखनी पड़ेगी कि NS इक्वल टू 6 और NE इक्वल टू 1, तो आप इसको थोड़ा फॉर्मूला को आप सिंपल कर सकते हो, NE बटा NS आप शॉर्ट में लिख सकते हो, तो कितने होंगे 1/6। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ई के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या मतलब NE बराबर क्या हुआ है 1 है। वैसे इसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये दर्शा इसलिए रहा हूं ताकि आपको इसको शॉर्ट में लिखा जा सके, बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि मैं बार बार इतना लंबा लंबा मैं नहीं लिखूंगा, है ना। ये आपको याद कर लेना चाहिए कि NS बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या है या कुल अनुप्रयोगों की संख्या है, जबकि NE बराबर ई के अनुकूल अनुप्रयोगों की संख्या, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा तो समय केवल बर्बाद होगा, है ना, केवल समय लॉस होगा और कुछ नहीं। तो 1/6 आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, क्या बोला दूसरा नंबर, 2 से बड़ी संख्या आने की घटना। चलिए भाई, ठीक है, माना कि ई बराबर 2 से बड़ी संख्या आने की घटना। चलिए, तो यहां पर NS कितना हो जाएगा जी, NS बोले तो कुल संभव परिणामों की संख्या ना, कितने 6। NE कितने होंगे, कितने होंगे 4, क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा संख्या क्या हुआ है 4 को, 3 4 5 6, है ना, ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये कितने हो गए 4। तो प्रायिकता कितनी होगी जी, NE बटा NS बराबर 4/6 2/3। क्लियर है। अब तीसरा को बनाना चाहे तो रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या है, रूट संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो रूट संख्या बोला जाए तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितने हैं इसके अंदर 3 है, तो 3 अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3/6, 3 बटा कितना होगा 6 होगा,
और 3/6 होगा तो 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2। 1/2 बोला जाए तो 50% है ना, 1/2 ना। चलिए इसको लिख लीजिए। पासा पे आधारित एक और प्रकार है जो कि डिस्कस करना जरूरी है, मैं वो भी कर लूंगा, तो लिख लीजिए पहले। चलिए हेलो ध्यान दीजिए। अब आप लोग एक पासे पर आधारित क्वेश्चन को देख चुके हैं जो कि 1 डैश से रिलेटेड है। अब हम लोग 2 पासों पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 पासे होंगे, 2 पासों को उछाला जाएगा। जैसे अगर आप लोगों ने आजकल नया तरीका का अगर लूडो छक्का खेले हो तो आप लोग देखे होंगे छोटका छोटका 2 गो छक्का रखता है लोग आजकल, है ना, ताकि गेम जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं होता और लेट हो जाता है, क्योंकि जल्दी मराता भी और जल्दी निकलता भी है ना। और देखिए हो ऐसा खेलते हुए किसी को नहीं देखो, 2 को डाइस सब डाल के खेलता है ऐसा, पता नहीं भाई, हमने देखा है, मेरे गली में लोग खेलता रहता है गलिया में बैठ के, है ना। लेकिन चलो जाए लो, आपने अगर ये नहीं देखा है तो आपने पुराना पासा वाला खेल देखा होगा, ऐसे ऐसे जो खेलता था जिसको चौसर कहा जाता है। उस समय चौसर कहा जाता था। अब थोड़ा सा वो पासा थोड़ा लंबा होता था, अब ये पासा स्क्वायर रूप में आ गया जो मिटा दिए अभी, अलग बात है। तो मेनली छोड़ो हटाओ इस सब बात को, देखते हैं 2 पासों पर आधारित। ठीक है, दो पासा। अब 2 पासा की बात करोगे तो इसमें 2 कंडीशन मेनली आप देख लीजिए। पहली चीज ये, अगर आपका पहला पासा है, ठीक है, ये पहला पासा है आपका और ये दूसरा है, दूसरा पासा है, ठीक है, ये पहला पासा है और ये दूसरा। पहले पासा पर कितना लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा पर कितना लिखा होगा, इस पर भी इतना ही लिखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि इस पर 12 तक लिख देगा, 7 8 9 10 11 12, ऐसा तो नहीं लिखेगा। दोनों चूंकि डाइस ही है, दोनों पर बराबर ही लिखे होते हैं। लेकिन इसमें कुल संभव परिणाम कितने होंगे, संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी 12 होगी। और कोई बोलना चाहेगा 2 गो, और कोई बताइए। चलिए इसके हम पहले तो संभव परिणाम समझते हैं, क्या क्या संभव हो सकते हैं। अगर आप पहले बार डैश को अगर फेंको तो पहली बार 1 आ सकता है, तो दूसर का पर भी 1 आ सकता है। हो सकता है कि पहला डैश पर 1 आ जाए, दूसर का डैश पर 2 आ जाए। हो सकता है पहला वाला पर 1 दूसर का वाला पर 3 आ जाए। इस तरीके से 1 4 1 5 1 6 आ सकता है, अरे आएगा ना इतना। ठीक इसी तरह से हो सकता है पहला वाला डैश पर 2 आ जाए और दूसरा वाला पर 1 आ जाए। फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो सकता है। क्लियर है। 3 1 हो सकता है इसी तरीके से, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1। वैसे मैं चाहूं तो ये आप घर पे भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि अभी इसी पर आधारित हम क्वेश्चन बनाएंगे इसलिए मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। 5 2 5 3, ये सबको समझ में आ रहा है ना जी। अरे ऐसा तो नहीं ना है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई है जिसको नहीं समझ में आया। समझ में आया रितेश, आपको खुशी, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। बढ़िया है। ठीक है, ये आपका कंडीशन बने। कुल कितने कंडीशन से अब हो गए, अब देखो तो 6 यहां पर, 6 पहले पासे में और 6 दूसरे पासे में, दोनों मिलकर कितना बना, टोटल कितने कंडीशन हो गए। मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 36 वो कुल संभव परिणाम हो गए। क्लियर है। अब इसे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर क्वेश्चन पूछेगा कैसे। क्वेश्चन होगा 2 पासों को
एक साथ उछाला गया। उछाला गया। एक चीज याद रखिए, कभी कभी दो पासों की जगह ये कहेगा कि एक पासे को दो बार उछाला गया, एक पासे को दो बार उछाला गया, तो उसमें भी यही कंडीशन आएगा कि हो सकता है कि पहला बार तुम्हारा एक आए तो दूसरा बार वाला में हो सकता है दो आ जाए, हो सकता है पहला बार एक आ जाए तो दूसरा बार तुमको दो आ जाए, हो सकता है ना। तो उसमें भी यही कंडीशन बनता है, एक पासे को दो बार फेंके या फिर दोनों पासों को एक साथ फेंके, है ना। कंडीशन कितने बनेंगे? 36 ही बनेंगे, और यही जो कंडीशन मैंने लिखा ये इतना ही बनेगा। क्लियर है? दो पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों पर नंबर 1 समान संख्या, नंबर 2 विषम संख्या, नंबर 3 अभाज्य संख्या। ठीक है, तथा दोनों पासों पर आए अंकों का योग 8 या 8 से बड़ा होने की घटना की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें लिख दी हैं। अब देखो, दो पासों को उछाला गया तो उसमें दोनों पासों पर समान संख्या आएगा। हो सकता है भाई पहले को पर एक आ जाए, दूसरे को पर एक आ जाए, हो सकता है पहले का पर दो आ जाए, दूसरा का पर भी दो आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर 3 तो दूसरा वाला पर भी 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों पर विषम संख्या, हो सकता है दोनों पर अभाज्य संख्या भी हो, ऐसा हो सकता है ना। चलिए यहां पर देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या प्रायिकताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन इसको करते हैं। ठीक है, 1 में अगर आप देखो तो 1 में क्या पूछ रहा है? समान संख्या। देखिए जी, आप स्टेटमेंट यहां पे खुद लिखिएगा, क्यों? समय बचाना है। आप थोड़ा सा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं किस तरह से लिखना है स्टेटमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे कि ई बराबर समान संख्या आने की घटना, दोनों पासों पर समान संख्या आने की, लिख देते हैं, नहीं तो कौन गारंटी फिर तुम लोग कहोगे कि सर आप तो लिखे नहीं थे तो हम क्यों लिखे, है ना। माना कि ई बराबर दोनों पासों पर समान संख्या आने की घटना। ठीक है, तो देखो NS बराबर कितना हो जाएगा बुआ? टोटल 36, और NE बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, दोनों पासों पर समान संख्या कितनी बार आएगा? कितनी बार? तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी बार आया? 6 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? NE बटा NS कितना? 6/36, 6 बार मैंने कटेगा, ये आपका हो गया 1/6। ठीक इसी प्रकार से, थोड़ा सा मेरे पास उधर जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की 2 में देखो कह रहा है कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों पासों पर क्या है? मैं इसको मिटा दूं। दोनों पासों पर क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या, विषम संख्या? दो में दोनों पासों पर विषम संख्या नहीं पाएगा। एक चीज बताओ, दोनों पासों पर विषम आएगा, इसका मतलब सम तो नहीं आएगा। कौन कौन में हो सकता है? एक वाले में ये चीज संभव है, दो वाले में संभव है नहीं, क्योंकि एगो दोनों पासों पर चाहिए ना, तो एगो पहले के हो गया सम, तो क्या दूसरा होगा? तो ये नहीं हो सकता। चलिए, इस वाले में संभव है, ये में संभव नहीं है, इसमें संभव है, इसमें संभव नहीं। अब देखिए विषम कौन कौन है? ये वाला है, ये है, और एक ये है ना। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग ना लगे। तो हमने क्या बोला है कि दोनों पासों पर विषम संख्या आने की घटना जो है उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो यहाँ पे पहला लाइन में 1 2 3 मिला, दूसरा लाइन में कौन कौन होगा?
ये वाला है ना 3 3 वाला, 3 1 3 3 3 5। इसी तरह से पांचवा लाइन में होगा। टोटल कितने मिल गए? 9 मिल गए ना। पहले लाइन में 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, मतलब टोटल 9 कंडीशन ऐसे मिले जो कि विषम संख्या है दोनों पासों पर, है ना। तो हम क्या मानेंगे? एन बराबर कितना है 9 और एन एस बराबर 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? एन बटा, हाँ लेकिन मैं बार बार कह रहा हुआ, मानना मत भूलिएगा। अगर एग्जाम में तुमको नंबर चाहिए ना पूरा, अगर एग्जाम में 2 नंबर चाहिए पूरा, तो आपको मान के बनाना पड़ेगा कि माना कि ई बराबर दोनों पासों पर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या जो पूछे वो मान लेना है ना। उसके बाद ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एन ई बराबर इतना, है ना। कुल अनुप्रयोगों की संख्या बराबर एन एस बराबर इतना। क्लियर? और तब प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस बराबर 9 बटा 36। क्लियर है? चलिए सर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की 3 में वो कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या सर दोनों पासों पर क्या चाहिए? अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या एक अभाज्य संख्या है जी? क्या एक अभाज्य संख्या है? तो पहला वाला तो ऐसे खत्म हो गया, है ना। क्योंकि पहला वाला एक नहीं है तो इसका मतलब है कि पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहला वाला लाइन में देखो तो खाली एक है, इधर भी एक है, तो ये वाला खत्म। अब हमको जो देखना है केवल इतना में देखना है ना, केवल इसी में हम लोग को देखना है कि सर किधर अभाज्य है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या। अब देखो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5, ये 3 को में से कोई 2 को साथ होना चाहिए, है ना। कौन कौन है भाई? देखो यहां पर 1 2 है ना, इसके बाद आपका ये 3 मिल गया। चलिए अब इस वाला में देखते हैं 1 2 3, इस वाला में तो कोई हो गया नहीं। इसमें देखो, इसमें है जी कोई? हाँ इसमें ये वाला है 1 2 3, लास्ट वाला में कोई नहीं। तो आप अगर देखो तो इसमें कितने हमें मिले दोनों पासों पर अभाज्य संख्या? 9 वो मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 कंडीशन मिले, मतलब इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें भी 9 ही कंडीशन बने और टोटल 36 है ना। हाँ लेकिन बनाइएगा अलग अलग, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूं लेकिन आप लोग बनाइएगा अलग अलग जरूर। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या पूछा है, मैं इसको फिर से मिटा दूं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर दोनों पासों पर आए अंकों का योग 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों पासा पर जो नंबर होगा ना उनका जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 8 या फिर 8 से। इसका मतलब पहला पर पासा पर 6 आए तो अगला पर 2 आना चाहिए, तो 6 2, तो उसको शामिल करेंगे ना। हो सकता है 6 3 9 हो गए तो उसको भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि 8 से बड़ा भी हमको ढूंढना है। तो चलिए क्या यहाँ पर आएगा? 6 2 8। हाँ जी आगे पहला वाला लाइन में संभव है नहीं जी, 6 1 7। दूसरा वाला लाइन में है यहां पर। इसके बाद गौर से देखिए 5 3 8 6 3 9 4 4, गौर से देखिए ये है, इतनी संख्याएं हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ऐसे हैं दोनों पासों पर आए अंक जिनको जोड़ करके क्या हो रहा है? 8 या 8 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एनई कितना हो जाएगा? 15 और एनएस कितना हो जाएगा? 36। इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 15 बटा 36। 3 5 15, 12 तिया 5 बटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।
और पहले किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बोल लो हमको। किसी को कोई समस्या है जी समझने में, कहीं पे भी ऊपर से नीचे ले, किसी को? चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग सिक्कों पर आधारित और ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, तो बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अपडेट चाहते हैं वीडियो को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।